इस बीच एक शख्सियत की एंट्री होती है और पीस कमेटी की मीटिंग में जब मैं जाता हूँ तो वहां सब एक नया चीज पाते हैं। हमारे इस अजीब शख्सियत ने उसका पूरा ट्रेंड बदल दिया। पहले अपने थाकीज को बोलने से पहले हम लोगों को मौका दिया कि आप लोग पहले अपनी बात रखिए, और यहाँ पे पीस कमेटी के बुलाए लोगों ने अपनी बात रखी। उसके बाद शायद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज के पास दूसरा कोई बात कहने के लिए बची नहीं थी। उन्होंने यही कहा, सब तो आप खुद ही कह रहे हैं, सब तो आप खुद ही मान रहे हैं। ये इनका एक तरीकाकार था। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा जहाँ किसी अधिकारी का सम्मान करना, आप उसके लिए बधाई देता हूँ। परसों आपका फोन है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई आदेश को कहा क्या होता है, आप एक कार्यक्रम है उसमें आपको सरकारी को रहना था। भाई निश्चित रूप से ये बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ के, इनके एक एक शब्द का बड़ा बदल निर्भर होता है। कई कार्यक्रम यहाँ होते हैं, नए अधिकारी आते हैं, हम उससे बात करते हैं, अब वो सीधे कह देते हैं आज बाबा बात कर लीजिए, मुजीब से बात कर लीजिए, सबसे बात कर लीजिए, आसिफ से बात कर लीजिए। इसलिए कह देते हैं कि हमें बड़ा भरोसा ही हो। ये वो लोग हैं जो चाहे हिंदू का त्योहार, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, ये अपना त्योहार अपना कार्यक्रम समझ के करते हैं, इसलिए वो कामयाब होता है। मदरी भाई कैसे हैं, कोई कार्यक्रम जहां साहिब के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, मदरी भाई जरूर होते हैं। परवेज भाई की चर्चा अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छे लोग जज्बत के हैं। तो भाई मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपसे, उदय जी ने काम अच्छा किया, लेकिन मैं मानता हूं कि जो ये टीम, ये बहुत शानदार टीम। जब टीम अच्छी होती है तो कप्तान कामयाब हो जाता है, और अगर टीम कमजोर हो गई तो कामयाब नहीं हो सकता। ये तब संभव है जब ईश्वर की कृपा हो लोगों पर। आप अच्छे व्यक्ति, मैं आपको बहुत दिन से जानता हूं। ये लोग हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि बहुत जिम्मेदार लोग हमारे, हर कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझते हैं। मैं आपको नहीं बधाई देना चाहता हूं। पुलिस 24 घंटा ड्यूटी करती है, उसको सुनना होता है, सुनेगा वही जिससे लोगों को दिली भाई उम्मीद होगी। आने के बाद मैं इतना भाव विभोर हो गया कि तरह तरह की भावनाओं में कभी इस कोने कभी उस कोने जा रहा था। और मैं नाम तो चूंकि मेरा हमारे माना जाता है बहुत उचित नहीं है, तो अपने सभी बड़ों का एक साथ सम्मान करते हुए सबको मैं उनका अभिवादन करता हूँ। माननीय मंत्री जी और हमारे जो इधर एक लाइन से बैठे हुए हैं, इधर भी तमाम इतने हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे आशीर्वाद चाहूँगा कि पुण्येंदु हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने इतनी अच्छी मिसाल कायम करी यहाँ पे कि आप लोगों का इतना प्यार मिला। और पुण्येंदु चूंकि हमारे साथ बहुत शुरू से रहे हैं, ये काम करने में बहुत ही दिल लगा करके और अंतर्मन से काम करते हैं। तो जब कोई आदमी दिल से काम करता है तो फिर नहीं होता। ये हमेशा हर जगह सफल रहे हैं, यहाँ भी इन्होंने सबका दिल जीता। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और खुशी की बात है कि हमारा एक भाई यहाँ पे इतना अच्छा काम किया कि आप सबको कोई शिकायत नहीं है। और अगर पूछे तो हमेशा यहाँ पे बाराबंकी में एक ऐसी छाप छोड़ के जा रहे हैं। मुझे अहमद फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है, छड़ने के बाद ये मालूम तू नहीं था तेरे साथ एक सारी दुनिया में। तो एडिशनल साहब जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उनका जो रिप्लेसमेंट हो रहा है आशुतोष मिश्रा जी का, बड़ी अच्छी बात हुई। दिन में इनके साथ बैठा हुआ था
तो एक साहब और आया, उन्होंने कहा नाम मेरा राकेश मिश्रा नाम है, और एडिशन साहब ने कहा तब तो एक शेर हो गया, मतलब 2 मिसरे मिलके एक शेर होता है। तो ऐसे ज़हीर आदमी जब आते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो यकीनन सामाजिक कार्य जो होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, उन सब में इन लोगों का संरक्षण मिलता है। और आपका जो है हम लोग हमेशा आपको याद रखेंगे, और यही इसी उम्मीद के साथ की जो रिप्लेसमेंट हो वो भी उतना ही शानदार हो। बहुत शुक्रिया। सभी प्रतिष्ठित सम्मानित हमारे साथीगण, हमारे सभी बड़े और हमारे सभी छोटे, उड़न सिंह साहब का जो कार्यकाल है बाराबंकी में, मैं समझता हूं कि वो जब अपने आप में देखेंगे, तरासेंगे, तो उनको लगे बाराबंकी में सबसे अच्छा उनका कार्यकाल था। ये हम लोग ऐसा महसूस करें। मैं जिला मार्ग उपाध्यक्ष रहा, इनके कार्यकाल में रहा। जब भी कभी गया या जब भी कोई फोन से बात हुई तो तत्काल इमीडिएट, अगर किसी के पास दवा है तो शायद जिला अस्पताल में नहीं है, लेकिन वो पूरन सिंह जी के पास ऐसे एक महान बैठक हो। और हम लोग जो भाषण दे रहे हैं लंबा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सब जो आगे हमारे वक्ता होंगे, सब लोग 4-4 मिनट कम कर दीजिए। पूरन सिंह साहब अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, और समझते हैं कि उससे सुना जाए वही हम लोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये बात तो इतिहास चलेगी। बहुत बहुत थैंक यू। इस सम्मान का मैं हकदार हूँ कि नहीं, उसके मैं परसों से बड़ा चिंतन कर रहा था कि क्या वास्तव में एक साल में हमने कुछ ऐसा किया जिसके लिए कि पूरा शहर अपने दिल में बसाने के लिए बेताब हो, अपनी सराहों पर बिठा रहा हो। क्योंकि ये कर्तव्य है, लिखित कर्तव्य है हमारे। दायित्व दिया गया था उसी दिन जब मैं ज्वाइन किया था 1 नवंबर को। तो इसके पहले भी तमाम जनपद, गोंडा, मऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फिरोजाबाद जैसे जिलों में अपने सारे दायित्वों को यूं ही बखूबी निभाता हुआ आया था। प्यार मिला, सम्मान मिला, लेकिन इस तरह के आयोजन को जब पहली बार मुझे आमंत्रण दिया तो चाहता कि क्या वास्तव में ऐसा कोई काम वास्तव हमने कर दिया जिसके लिए कि जनता इतना प्यार दे सकती है। फिर मुझे यही लगा कि नहीं, हम तो पद था जनपद में। मेरा जब आगमन हुआ, उसके बाद जब प्रस्थान हुआ, परिस्थितियां लगभग 13 महीने बीत चुके थे। तरह तरह के मसले सब आते रहते थे, और एक अजीब सा तनाव प्रशासन में रहता जब कोई त्योहार आ जाता है। ये पुलिस वालों के और तनाव बढ़ जाता है, चाहे जिसके त्योहार हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खाटू श्याम, जो भी जुलूस निकलते हैं, लगता है कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से शुरू से सब पुलिस स्टेट के विरुद्ध रहा हूँ, भले पुलिस अफसर हो। मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था खत्म कर दी जानी चाहिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड लाइफ कभी नहीं होनी चाहिए। रांची में अगर राज्य तय कर ली, बड़ी खराब बात होती है। लेकिन कहीं न कहीं जरूर लगता है कि क्या समाज इसके लिए तैयार है अगर हम छोड़ दे तो। और मैंने अपनी वर्किंग का इसी को पार्ट बनाया। मैं आपसे सही बताऊं, मैं मुझे को भी पहले उसी से पूछता हूँ, अपनी गलती बता दो तब मैं मारना शुरू करूंगा। अगर तुम सही में कबूल कर ले सकता ना मारो तुमको, पहले तुम ये बता दो। मैंने मऊ जैसे जनपद में मैं रहा हूँ, जो पिछले घटनाओं की वजह से धार्मिक विद्वेष के लिए ब्रांड नेम बन गया है। जब मुझे वहां भेजा गया था तो 15 मिनट के अंतराल में भरत मिलाप के बाद बकरीद की नमाज, कुल 15 मिनट का समय था। ऐसे माहौल में हम लोग वहां भेजे गए थे, और हम लोग चुन के भेजे गए। मुझे मिर्जापुर से उठा के भेजा गया, रात में 2:30 बजे भेजा गया, नहीं जाओ। मुझे भी आत्मविश्वास है कि सारे संतों को पूर्णिंदु पे भरोसा है, पूर्णिंदु को भी मेहनत करनी चाहिए। और हम लोगों ने वहां इतनी मेहनत की कि 15 मिनट के बाद उसी मैदान पे, उसी इंच जमीन में हमने बकरीद की नमाज करा दी। आप सब में से बहुत लोगों के मऊ के सारे मसलात पता होंगे।
वहां तो ये हालत थी कि एक मस्जिद में होने वाली 3 नमाजें 3 विचारधाराओं की और 6-6 मिनट 5-5 मिनट का औसत देने के बाद नमाज करानी पड़ती थी। अर्जुन सिंह जोशी और शहर के सभी वर्ग और सम्मानित नागरिक, आज हमारे पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री गुड़ेंदु सर के ट्रांसफर के स्थानांतरण के संदर्भ में आप लोगों ने ये विदाई समारोह आयोजित किया है। हम तो आप लोगों के संपर्क में पहले से यद्यपि रहे, लेकिन इस शहर की सेवा करने का अवसर ईद के बाद मिला और उसके बाद जो भी त्योहार रहे, जितनी भी इंतजामिया कमेटी रही, चाहे सुन्नी समाज की रही हो, चाहे सिया समाज की रही हो, सबने बहुत अच्छा साथ दिया था।